आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए इतिहास का हम एक प्रश्न पत्र इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए इस क्लास में लाई हूँ जो आपको 80 में से 65 अंक एग्जाम में अच्छे से दिलवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि हर एक प्रश्नों को आप अच्छे से समझ सकें। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? आहत नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तीसरा है, किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बिरूनी ने की थी। चौथा है, हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था कौन सा? हिरन। छठा है, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में लिखा गया था अकबरनामा। छठा है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 ईस्वी को। सातवें को भी हम पढ़ लेते हैं। पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आएगा मगध। तो यहाँ से आपके 7 सही विकल्प हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। अब अगला प्रश्न आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, विजयनगर की स्थापना डेडेस ने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा है, भारत देश डेडेस 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तीसरा है, हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर डेडेस में स्थित था? तो पुरी में स्थित था। चौथा है, महावीर स्वामी जैन धर्म के डेडेस तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। पांचवा है, आईन-ए-अकबरी की रचना मुगल सम्राट डेडेस के शासनकाल में हुई थी? तो अकबर के। छठा है, अल बिरूनी गजनी के सुल्तान के साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी आया था। सातवां है, मोहनजोदड़ो नगर की खोज डेडेस ने की थी? राखलदास बनर्जी ने। तो रिक्त स्थान और जोड़िया दोनों आप अच्छे से कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये चौथा है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर। दूसरे, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूम खेती। तीसरा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल। चौथा है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। पांचवा है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर से प्राप्त हुए? लोथल नगर से। छठा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। सातवां है, अल बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबरिहान। और आपके सत्य असत्य हैं तो इनको भी हम समझ लेते हैं। तो मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो ये आपका गलत। दूसरा है, महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, तो ये आपका सत्य। तीसरा है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया, तो सत्य। चौथा है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोस ने की थी, तो ये सत्य। पांचवा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, तो ये सत्य। छठा है, सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था, तो ये आपका सत्य। दोनों प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये छठा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखिए और हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों के नाम। सातवां, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है? आठवां, उल्मा कौन थे? संक्षेप में बताइए। सटिया क्या है? संक्षेप में लिखे। नौवां, हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसका क्या उद्देश्य था? तो इतने प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट लेना है 10वीं तक। पूरे अथवा सहित आपको मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए हैं आप कंप्लीट अच्छे से कर लें। 11वां है आपका, कर इक्काल अमियार कौन थी? और गांधी जी ने नमक पर कानून कब और कहाँ तोड़ा? 13वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट कर लें इनको। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये 14वां है,
मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखिए। और बाह्य विवाह क्या होता है? 16वां है अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषता। और सिक्के एवं प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत का विवरण दीजिए। 17वां है हम्पी की खोज के संबंध में एक टिप्पणी लिखिए। और हजार राम मंदिर के विषय पर आप क्या जानते हैं? और भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। ये आपका 19वां है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए 3 नंबर में। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना कीजिए। 21वां है राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण क्यों है? और अलवार नैनार परंपरा में स्त्री भक्तों पर टिप्पणी लिखिए। और भारत के मानचित्र पे निम्नांकित को दर्शाना है। अस्मक, मत्स्य, सुरसेन, काशी। तो ये 3-3 और 4-4 नंबर के आपके यहाँ पे प्रश्न थे। कुल 23 प्रश्न आज की इस क्लास में कंप्लीट किए हैं, तो अच्छे से कर लें आप इनको।